अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो अब वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश हो गया है। आप मेरा इंडिकेटर देख सकते हैं। मंथली इज स्टिल बुलिश, वीकली बेरिश है, डेली बेरिश है और 4 टाइम फ्रेम भी बेरिश है। लेकिन अगर मैं इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में हूँ और वीकली टाइम फ्रेम में के मुताबिक हमें डॉलर इंडेक्स को सिर्फ और सिर्फ सेल करना है और डॉलर इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 99.384 यूएस डॉलर होने जा रहा है। हमें हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो प्राइस ने एक ये चुन्ना मुन्ना सा मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया है। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस के बाउंस बैक करने के चांसेस काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मंथ ने आप देखें, ये जो जून का मंथ था इसने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग की और उसके बाद जुलाई जो है वो अग्रेसिवली वापस इस स्विंग हाई के अंदर आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉलर को एक्सपेंड करना था तो इस स्विंग हाई के अंदर जुलाई के मंथ को क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो मंथली भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स ऑल दो ट्रेंड इज़ बुलिश, लेकिन हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स में हमें सेल ही देखनी चाहिए। तो फिलहाल हर डेली के 4 के फेयरवेल गैप से मैं डॉलर इंडेक्स में सेलर हूँ। इस वीक के लिए किसी किस्म का कोई बाइंग सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स में बेरिश हूँ तो यूरो यूएसडी को हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से मुझे बाय करना चाहिए और 1.16221 प्राइस का पहला टारगेट होने जा रहा है। इसी तरह जीबीपी यूएसडी का ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया 1.32734 से लेकर 1.33223 यूएस डॉलर। जीबीपी यूएसडी में भी हमें हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है और 1.35582 उसका टारगेट होने जा रहा है। एयूडी यूएसडी का जो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 0.70886 दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एनजेडी यूएसडी का जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 0.59943 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का जो टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 155.033 यूएस डॉलर है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल ही करेंगे क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी बेरिश है। यूएसडी कैट को भी हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का भी जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 0.80102 है। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे। नेचुरल गैस ने फाइनली डिसाइड कर लिया। हमारा ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप जो मैंने 2 वीक पहले आपको बनाकर दिखाया था 2.968 से लेकर 3.151 कि ये प्राइस को रिजेक्ट करेगा, पर इसने प्राइस को रिजेक्ट किया। अब जो हमारे पास एक एंट्री पॉइंट है 2.836 से लेकर 2.875, हम यहाँ से इसकी सेल ही देखेंगे और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 2.495 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल ने बड़े खूबसूरती के साथ 82.07 से लेकर 82.91 ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से बड़ी खूबसूरती के साथ उसने रिजेक्शन लिया है। तो नेक्स्ट वीक हमें कंटिन्यू ही करना चाहिए। क्रूड ऑयल में आप बाय ही देखेंगे। हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसमें बाय देखेंगे। प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 93.50 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। किसी किस्म का फिलहाल कोई सेल सेंटीमेंट मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा। US 30 ने, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि दिस कुड बी जस्ट ए सिंपल पुल बैक, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो 51750.90, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीक का एनालिसिस नहीं देखा तो इसी चैनल पर जाएं और मेरा प्रीवियस वीक का एनालिसिस देखें। मैंने अर्ज़ किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्राइस को और हमें यहाँ से बाय ही देखनी चाहिए। अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ, आपको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए। नैस्डैक ने भी फाइनली काफ़ी हद तक रिजेक्शन लिया, लेकिन नैस्डैक बेसिकली बेरिश है। नेक्स्ट वीक जो है वो अगर आप एहतियात से काम कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। 28610.10 से ऊपर जब तक डेली का गैप ना बने जाकर, कम से कम डेली टाइम फ्रेम का, तो आप इसमें बाय अभी फ़िलहाल ना देखें, एहतियात कर लें। लेकिन SPX 500 का जो प्राइस एक्शन है वो नैस्डैक की निस्बत बहुत बेहतर है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इस वीक नैस्डैक की बजाय SPX 500 में ट्रेडिंग करें। इसको हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। 7620.30 इसका टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। टेस्ला, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस का टारगेट है 297.82 और आप देखें कि प्राइस ने अपना वो टारगेट अचीव कर लिया है।
297.38 प्राइस ने इसी लेवल को स्वीप किया है। हमारे पास एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। क्या हम बुलिश हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो टेस्ला को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल करना है 317 से लेकर 377.22। जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड नहीं होता आप टेस्ला में बायर नहीं बन सकते। मेटा को मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूं ताकि आसानी हो। मेटा ने अपना ये टारगेट अचीव किया 540.18 यूएस डॉलर, लेकिन जो उसका अल्टीमेट टारगेट था 520.26 यूएस डॉलर, प्राइस ने अभी तक वो अचीव नहीं किया। तो मेटा में भी हम नेक्स्ट वीक जो है वो डेली के 4H के फेयर गैप से सेल ही देखेंगे। एनवीडिया कॉरपोरेशन शदीद तरीन रेंज में है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था 189.80 से नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो सेल करेंगे, और 213.99 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो बाय करेंगे। फिलहाल भी मेरा यही स्टांस है, एनवीडिया कॉरपोरेशन में किसी किस्म की ट्रेडिंग ना करें। लेकिन अमेज़ोन में आप बाय करेंगे। अमेज़ोन ने इमीडिएटली मतलब अचानक ही अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज की है। सॉरी। अब जो अमेज़ोन का टारगेट दिखाई दे रहा है वो 278.56 यूएस डॉलर है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। सिल्वर, सिल्वर भाई देख लो, आप खुद देख लो, 1 2 3 3 वीक हो गए हैं। सिल्वर जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा, ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आल दो वीकली ट्रेंड इज़ बेरिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखें मेरे इंडिकेटर के मुताबिक मंथली भी बेरिश है, वीकली भी बेरिश है, डेली भी बेरिश है, लेकिन 4H ने अपना ट्रेंड जो है वो अप कर दिया है। फिलहाल मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि अगर प्राइस 59,892 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम बुलिश हो जाएंगे। प्राइस ने क्लोज नहीं किया तो हमें अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहिए। कब तक? जब तक 59,892 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई सिल्वर में फ़िलहाल किसी किस्म का कोई बाइंग सेंटीमेंट नहीं है। क्रॉसिस की अगर मैं बात करूँ, यूरो जेपीवाई कोई डाउट नहीं है हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। जीबीपी जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। सीएचएफ जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। कैट जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एयूडी जेपीवाई हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि बैंक निफ्टी को जब तक इस लो 56,549.40 से नीचे क्लोजिंग नहीं करता आपने इसकी सेल नहीं देखनी। नेक्स्ट वीक या तो आप एहतियात से काम करें या बाय देखेंगे। अभी भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करना है जब तक कि 56,549.40 पॉइंट से नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। निफ्टी 50 ने स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है, और निफ्टी 50 आल दो प्रीवियस वीक जो है वो सेल में कन्वर्ट हो गया था, उसके बावजूद निफ्टी 50 जो है वो बाउंस कर गया। फंडामेंटल्स हैवी हो जाते हैं, आपको पता है, टेक्निकल्स के ऊपर। तो अब क्या हुआ, अब आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय ही करना है, और हमारा जो टारगेट है 24,601.70 पॉइंट्स है, इसमें फ़िलहाल कोई डाउट नहीं है। बीटीसी को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करने में किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या आप मेरे साथ बैठकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पे traderayaz.com वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप इस वेबसाइट को जाके विजिट करें, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे जो सिग्नल ग्रुप है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे मैं गोल्ड की और बाकी तमाम फॉरेक्स पेयर्स की ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बीटीसी ने भाई फाइनली अपना मुंह नीचे की तरफ कर लिया। अगर ये जो करंट वीकली कैंडल, अभी इसके बंद होने में 1 दिन और 18 घंटे पड़े हैं, अगर ये करंट वीकली कैंडल प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज कर गई, 63100 के नीचे क्लोज कर गई ये कैंडल, तो बीटीसी को फिर 57,800 को क्रॉस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दुआ ये करें कि बीटीसी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज ना करे। तो बीटीसी में फ़िलहाल आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखेंगे। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद है तो आप मेरे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने traderayaz.com वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उसको विजिट करें और नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। 7 अगस्त को हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। गोल्ड आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 वीक्स हो गए हैं, गोल्ड डायरेक्शन लेस है वीकली टाइम फ्रेम में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि प्राइस ने अपने पास मंथली में एक सेल का गैप बना दिया है।
मंथली टाइम फ्रेम ऑलरेडी बेरिश है, आप देख सकते हो मंथली वीकली डेली फोरिश सारे स्ट्रांगली बेरिश हैं, किसी किस्म का कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। और अब तो मंथली टाइम फ्रेम ने अपनी सपोर्ट में 4203.06 से लेकर 4366.68 के दरमियान एक सेल का गैप भी बना दिया भाई। किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। आल दो प्राइस स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें गोल्ड में फिलहाल सेलर ही रहना है। हम गोल्ड में बायर कब बनेंगे? जब प्राइस ये क्लस्टर क्लियर करेगी 4203.06 से ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज कर जाती है तो गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा। फिलहाल इस रेंज में भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप गोल्ड में सेल ही करेंगे। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।